हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल भी है आज के ज़माने में। अगर आपको स्कूटी चलानी आती है या बाइक चलाना आता है या गाड़ी चलाने आता है, सो इट्स रियली गुड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये आपको इंडिपेंडेंट तो करता ही है। आपको कहीं जाना है तो आप डिपेंड नहीं करते हो किसी पे, आप खुद चले जाते हो। घर पे बच्चे हैं या किसी को स्कूल ड्रॉप करना है, या पेरेंट्स को मेडिकल के लिए दुकान कह रही हूँ, आई एम सॉरी, हॉस्पिटल लेके जाना है या दुकान से कोई सामान लेनी है, सो आप कर सकते हो, है ना। एंड कहीं ना कहीं जो आपका जो स्पाउस होता है वो भी थोड़ा सा फ्री होता है ना, ताकि वो अपने बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्किल एंड ये हमें सीखना चाहिए। अब मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने ये सीख लिया है, ठीक है, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। उनको पता है, उनके पास डीएल है, बट वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। उसका ये मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी जो है वो लड़के चला रहे हैं। एंड जो स्ट्रीट्स है वो मेल डोमिनेटेड है। तो जो वुमेन है, मैं उनका बात करती हूँ, ठीक है। तो वुमेन के बारे में मुझे ये कहना है कि ड्राइविंग जो है चार पहिए पे चल रहा है, ठीक है। स्कूटी तो बहुतों का आता है, मैं गाड़ी के बारे में बात करती हूँ अभी, कि चार पहियों पे चल रहा है। एक बहुत बड़ा सा मशीन जैसा कुछ लगता है, ओवरवेलमिंग लगता है या ओवर पावरिंग लगता है, ठीक है। इस कारण से हम अवॉइड करते हैं कि भाई रोड पे कुछ हो गया तो क्यों होगा, रोड पे कुछ क्यों होगा। अगर आपने किसी चीज़ को सीखा है, अगर आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने सिखाया है, या आपके पापा ने सिखाया है, या भैया ने सिखाया है, आपकी एल्डर सिस्टर ने आपको सिखाया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि रोड पे आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप गलत चलाओगे, या चार लोग आपको बोलेंगे, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये अंडरलाइंग कॉज है लोगों का, कि मुझे डर लगता है रोड पे गाड़ी उतारने से कि कुछ होने का चांस है। एक फियर माइंडसेट है। हम एक फियर माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं, और स्किल्स होने के बावजूद हम उस स्किल्स का एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये दो चार चीज़ों का डर होता है हमें, तो लेट मी ब्रेक डाउन दैट फॉर यू। जो डर है, जो सबसे पहला होता है वो होता है कि कॉजिंग डैमेज ऑन रोड। एक्सीडेंट हो सकता है, सेल्फ को हार्म हो सकता है, या सामने वाले को हार्म हो सकता है। ये प्योर कॉन्फिडेंस की चीज़ है। आप किसी चीज़ को जितना चलाओगे आप उतना सीखोगे। आपको बिल्कुल क्राउडेड रोड पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल पीक टाइम पे गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नए बिल्कुल हो जो आपने ड्राइविंग सीखी है, तो आप एक ऐसे टाइम पे चलाओ जिस टाइम पे बहुत भीड़ ना हो रही हो, आपको आपका रोड साफ मिल रहा हो। हैव अ पर्सन, अपने बगल में एक ऐसा इंसान को रखो। आपके घर के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी है, जिनको आता है ड्राइविंग, जिनको कमांड है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आप उनके साथ इनिशियल डेज पे निकलना शुरू करो, ठीक है। सो दैट कभी बीच में ऐसा पैनिक हो, देन यू कैन स्विच, ठीक है। ड्राइविंग सीट स्विच हो सकती है। तो हैव अ पर्सन जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। ये बिल्कुल मैं इनिशियल डेज के बारे में बता रही हूँ, जो आप कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। किसी स्किल को सीखने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ड्राइविंग इज़ अ वेरी गुड स्किल। अगर आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, तो मैं ये नहीं कह रही बराबर है बात, लेकिन आप ट्रक भी चला सकते हो, आप ट्रैक्टर भी चला सकते हो, ऑटो भी चला सकते हो, बहुत चीज़ें चला सकते हो। वो कॉन्फिडेंस की बात होती है कि आपने चलाना है या कैसे चलाना है, ठीक है। क्यों चलाना ज़रूरी है, ट्रैक्टर क्यों चलाना है, मैं बस क्यों नहीं चलानी है, मैं बस कह रही हूँ ये एक स्किल है। कभी ऐसा मोमेंट आए तो हमने बैठ के रोना नहीं है कि हमें नहीं आता था तो हमने नहीं किया, नहीं आता था तो हमें सीखना है। वी हैव टू लर्न, इट्स अ स्किल, ठीक है। तो आपके पास घर में गाड़ी है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, और आपके लोग हैं, बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग द कार बिकॉज ऑफ फियर, तो आप उस फियर को जाने दो। इट्स नॉट सर्विंग यू, ठीक है। अब सपोज आपने इस फियर को पार कर लिया। अब यहाँ पे आता है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कर लूँगी, अरे चलता है। लापरवाही नहीं करनी। अब लापरवाही इन द सेंस, एक जो आपको एक्सीडेंट का जो एक डर होता है, या डैमेज करने का डर होता है, वो एक बहुत ही एक मिसहैपनिंग जैसी चीज़ होती है, कि किसी का किसी से एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, बहुत बुरा होता है। ये एक मिसहैपनिंग होती है। कहीं आपका केयरलेसनेस आप में है या सामने वाले में है, तो ही आकर करता है। ऐसे इतनी गाड़ियाँ डेली चल रही हैं, आपस में टक्कर मारते हुए नहीं चल रही हैं, सब अलग अलग अपने रास्ते पे चल रही है। किसी को जिसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होते बैठे बैठे, ठीक है। आपको अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। उसके लेफ्ट राइट पे आपको कमांड होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है, आपको उस पर कमांड होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आपका कमांड होगा तो आप अपने आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने गाड़ी रोड पे निकाली तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, अब आपने सीख लिया, अब आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन अब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यहाँ पे अब आते हैं बाकी सारी सेफ्टी एज अ वुमन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर हैविंग योर ओन कार एंड यू आर ट्रैवलिंग, यहाँ पे हमें काफ़ी सेफ्टी की ध्यान देनी होती है। अब जैसे हम छोटे मोटे डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि मे बी 10 मिनट्स का राइड है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है या आपको अपने ऑफिस जाना है या इस टाइप का जो भी होता है आसपास का काम है, ये तो चलो आप कर रहे हो बिकॉज आपने सीख लिया है। अब मैं बात करती हूँ लॉन्ग ड्राइविंग्स की बात करती हूँ। ठीक है, सपोज कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, इसके बिना भी आप कर सकते हो ड्राइविंग। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो सपोज आपका जॉब कहीं है, आपके हस्बैंड का जॉब कहीं है, आपके साथ आपके बच्चे रहते हैं। ठीक है, आपके पास गाड़ी सुविधा सारी चीज़ें दे दी गई हैं, आपको जाना है या आपको घर जाना है, मम्मी पास जाना है या हस्बैंड के पास जाना है, वट एवर लाइक दैट, यू हैव योर ओन कार, ना यू आर ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत बारी लॉन्ग डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया हुआ है, सोलो भी किया हुआ है और मैंने फैमिली के साथ भी किया हुआ है, फ्रेंड्स के साथ भी किया हुआ है, एंड आई वॉज इन द ड्राइविंग सीट, तो ड्राइव मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 3-4 चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमें अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि चेक 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 चेक, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सिक्योर सेफ्टीज़ होती हैं, इन सबको मैंने फॉलो किया है, तो आई एम रेडी टू गो। ठीक है, हमने क्या किया, इनको फॉलो करके हमने अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया है दैट आई हैव इट इन कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में है, मेरी प्लानिंग अच्छी है, मैं जा सकती हूँ। अब फर्स्ट थिंग 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस तो शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। आपको गूगल मैप डिटूर कराता है, उसका काम है डिटूर कराना, वो आपको पहुंचाता है, कभी कभी नहीं भी पहुंचाता है रास्ते पे, लेकिन वो डिटूर बहुत कराता है। क्यों कराता है वो वही जानेगा, क्या मे बी कुछ न्यू रूट्स वो डिस्कवर करना चाहता है तो वो हमारे थ्रू ही करेगा। गाड़ी हम चला रहे हैं ना, नीचे वो नहीं चला रहा है, तो हम चला रहे हैं तो हमारे थ्रू वो डिस्कवर करता हो शायद, या कुछ अपना हिसाब से कुछ करता है, उसको लगता है कहीं जाम है या कुछ है तो डिटूर करा देता है। राइट, हमें डिटूर्स नहीं लेने हैं। अगर आगे जाम भी है आपको डिटूर नहीं लेना है। अगर आपको 20 मिनट्स 25 मिनट्स 1 आवर का भी डिले दिख रहा है, आपको मेन रोड से नहीं हटना है। मेन रोड से क्यों नहीं हटना है? हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन हमें सेफली पहुंचना है, हमें रिस्क नहीं लेना है। अब मेन रोड पे क्या होता है, मेन रोड पे होते हैं लोग भरे होते हैं, बहुत क्राउडेड होता है, वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे जो मेन रोड होता है वो बहुत लेट क्लोज होता है। अगर आप किसी डिटूर करके अगर आप किसी गली मोहल्ले के रास्ते से जा रहे हो या किसी कॉलोनी के रोड से जा रहे हो तो 9 बजे के आसपास वो सारे क्लोज हो जाते हैं। हमें आइडिया नहीं होता वो लोकेलिटी किस टाइप की है, वो अच्छी लोकेलिटी है, बुरी लोकेलिटी है, वी डोंट नो। राइट, तो हमें मेन रोड से नहीं हटना है, वी हैव टू स्टिक टू द मेन रोड। आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो या रात में कर रहे हो, आपने रात में कम करना है, मतलब अर्जेंट है या कुछ ऐसा है या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या कुछ इस टाइप का है तो ही रात का सोचो। अदरवाइज अगर आप सोलो हो, लड़की हो एंड अपने ग्रुप के साथ हो, ट्राई करो मॉर्निंग स्टार्ट करने का, इवनिंग एंड करने का। ठीक है, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमें अपना सेफ्टी देखना पड़ता है। सरकार का तो काम है ही, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का ना, साथ में हम काम करते हैं, हम भी अपना सोचते हैं, फिर सरकार हमारा सोचता है। उनका जो काम है वो तो होता ही है, लेकिन हमारा काम भी कि सबसे पहले हमने अपना सोच लेना है। ठीक है, सो आपको ये हो गया। सेकेंड थिंग आपने क्या करना है कि आपको जो आपका गूगल मैप होता है वो डाउनलोड करके रखना है। डाउनलोड पहले कर लेना है आपको देखना है कि आपका मेन रोड का रास्ता कौन सा जा रहा है, उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लो, बिकॉज रास्ते में कनेक्टिविटी खत्म होती है बहुत बार। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू माउंटेन्स या इस टाइप का इलाका करते हो तो वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है आते जाते रहे। आपको पहले करके रखना ताकि बाद में कन्फ्यूजन्स ना हो। ट्राई कीजिए थोड़ा सा अपना रूट्स याद करके रखने का, नाइव नहीं रहना कि पता नहीं देखा था ये रास्ता आता है, नहीं इतना नहीं करना है।
इफ़ यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, अगर आपको एक रिलायबल वुमन बनना है, एक रिलायबल पार्टनर बनना है, या एक रिलायबल मदर बनना है, या एक रिलायबल पर्सन अपने आप में बनना है, तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन को ओपन करना पड़ेगा। दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो लोकेलिटी है, जो पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, आप उनको याद रख रहे हो। बिकॉज समटाइम्स फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ हो जाता है, सो यू नो वेयर यू आर हेडिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका काम। अब नेक्स्ट अपना है कि आपको अपने जो जान पहचान के लोग हैं, फैमिली को जा रहे हो या जो भी है, उनको अपना लोकेशन शेयर करके रखना है। दे शुड हैव एन आइडिया वेयर यू आर गोइंग, दे नीड टू हैव एन आइडिया वेयर यू आर गोइंग, एंड दे नीड टू ट्रैक यू। जितने लोग ये चीज़ जान सके कि यू आर बीइंग ट्रैक्ड बाय योर फैमिली, उतना बेटर है। अब ये तो ऐसा हो गया। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो जो ब्रेक्स लेने की बात होती है कि हमें ब्रेक लेना है, आप ऐसी जगह ब्रेक लो जहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर है, जहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े बेटर है। आप किसी भी इलाके में जाके जस्ट बिकॉज यू फील दैट आपको ब्रेक लेने का मन है, आप किसी भी इलाके में जाके मत रुक जाओ। आप लोगों की निगाह पे मत आओ कि ये ट्रैवल कर रही है, या अकेले ट्रैवल कर रही है, या 2 लड़कियां कर रही है, 3 लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग फॉरवर्ड करते हैं, इन्फॉर्मेशन पास होती है, आपके पीछे 2 गाड़ियाँ और लग सकती हैं। ठीक है, तो आपने नहीं रुकना है। अगर नहीं रुक रहे हो, दिस इज़ बेस्ट है। टेक नो स्टॉपेज, अपना फ्यूल पूरा कराओ, पानी वानी जो भी होता है सब चीज़ करके तैयार होके एक बार निकलो, सीधे घर पहुँचो, या जो भी आपका डेस्टिनेशन है आप वहाँ पहुँचो। ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह रुको जो कि अच्छा है। राइट, कहीं भी नहीं रुकना है हमें। छोटे हर 1 घंटे पे हमें ब्रेक लेना है, चाय पीना, मज़े करने हैं। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके हमें करना पड़ेगा। हम लड़कों के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अगर लड़के होते हैं तो थोड़ा सा माहौल, ये ट्रूथ है। हम क्या चाहते हैं वो एक बात है कि ऐसा होना, क्यों लड़के के साथ क्या ज़रूरत है, ये हम चाहते हैं हम, लेकिन जिस रियलिटी में ऑपरेट कर रहे हैं हमें उसके अराउंड मिलके फिर हमें इसको ऊपर लेके जाना है। हमें अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। अगर आप लड़कों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप 1-1 घंटे में ब्रेक ले लो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उनको पता है कि लड़कों के साथ है, चलो छड्डो, क्या करना है। वो ये एक होता है नज़रिया लोगों का कि लड़के हैं साथ में, छोड़ लड़कियां अकेली हैं, तो बहुत टाइप का माइंडसेट होता है। ठीक है, तो ब्रेक मत लो तो बेस्ट है, लेकिन ले रहे हो, इंपॉर्टेंट है, वॉशरूम जाना है, या बहुत भूख लगी है, बच्चों को कुछ इश्यूज़ हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, या आप लोगों ने रुकना है वो सम रीज़न, देन चूज़ अ गुड पॉइंट। अगेन, जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे लोग हों, और पता करके रखो पहले से ये सारे पॉइंट्स कि भाई कहाँ पे अच्छा रहता है रुकने के लिए ना, ऑलरेडी पता करके रखो, उसके बाद रुको। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट अपना ये है कि जब आप ट्रैवल करते हो या स्टार्ट करते हो तो समटाइम्स डिटूर्स हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, और हम गलती से लेफ़्ट कट के बदले राइट कट ले लेते हैं ना। हम टाइम पे डिकोड नहीं कर पाते हैं कि जो हमें डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं वो करेक्ट डायरेक्शन है या नहीं है, एंड समटाइम्स हम रॉन्ग कट्स ले लेते हैं, डायरेक्शंस हो जाता है, और फिर हमें लगता है कि ओ शिट, हम तो बिल्कुल ही किसी और ही उस पर पहुँच गए हैं, यहाँ क्या करना है। पैनिक नहीं करना है, हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। वी आर अंडर कंट्रोल। हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल में नहीं हैं, बट वी आर अंडर कंट्रोल। सबसे पहले गाड़ियों में मोस्टली एसी होता है, अपना विंडो शील्ड्स आपको चढ़ा के चलना है, इसको नीचे करके नहीं चलना है। विंडो शील्ड्स आपके ऊपर होने चाहिए, दोनों पीछे की गाड़ियों में चाइल्ड लॉक होना चाहिए, और जो फ्रंट की गाड़ियाँ होती हैं आप ड्राइव कर रहे हो वो सारी प्रॉपर लॉक्ड होनी चाहिए। डिटूर्स हो रही हैं, ऐसा तो नॉर्मली भी होना चाहिए, शीशे नीचे करके नहीं चलानी है आपको, लेकिन अगर सपोज डिटूर हो गया है तो बिल्कुल चेक कीजिए कि आपकी गाड़ियाँ कंप्लीटली लॉक्ड है, यू आर इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट इनसाइड द कार। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है। सेकेंड थिंग, पैनिक नहीं करना है। यू हैव टू हैव दिस कॉन्फिडेंस। ये कहाँ का कॉन्फिडेंस है कि ये एक रोड बनी है, ये रोड कहीं जा रहा है, ये रोड कहीं से कनेक्ट हो रहा है, ये रोड हमें जाके किसी दलदल में नहीं फेंकने वाला है, ये रोड किसी शहर को कनेक्ट कर रहा है। यानी अगर मैंने गलत कट ले भी लिया और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सुनसान सा लग रहा है, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, ये रोड कहीं जा रही है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आई एम नॉट स्टक समवेयर, इट इज़ गोइंग टू लीड मी सम प्लेस। ठीक है, एंड व्हेन दैट प्लेस विल कम, या जो भी मुझे जो नियरेस्ट एक शहर जैसा दिखेगा, वहाँ पे मैं
जाके पता कर सकती हूँ एग्जैक्टली जो करेक्ट रूट है, या मे बी रीराउट कर दे हमें, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डरना नहीं है, ये रोड स्प्लिट हुआ है, दोबारा कहीं से मिल सकता है। कॉन्फिडेंस रखना है, ये रोड बनी हुई है, ठीक है। अब बिल्कुल ही कच्ची सड़क पर उतर गए हो, खेत है वे, तो बैक करो, बिल्कुल खोजो वापस से और जाओ। रिवर्स है, गाड़ी अपनी है, गाड़ी में आप सेफ हो, रिवर्स करो, जाओ वापस। ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, सेल्फ बिलीफ पे है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उसको रिवर्स करो, वापस जाओ। तीसरी चीज़, यानी थर्ड थी, फोर्थ अपनी हो गई, अननेसेसरी लोगों से दोस्ती नहीं करना है। वाइल यू ऑन योर वे, इट्स रियली फन। हम ना एक एज ग्रुप में होते हैं कि अरे यार कितना मज़ा आया, हम उनसे मिल लिए, वी डोंट नो देम, हम उन्हें नहीं जानते हैं। आपको लोग बोले कि बड़ी अजीब सी है, कैसी है, बात नहीं करती है, रूड है, ठीक है, ये सेफ्टी कम्स विद दिस, देन दिस इज़ गुड। हमें कोई ऐसा पल भर का मज़ा नहीं करना है। लाइफ बहुत बड़ी है मज़े करने के लिए, और हम सब मज़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में मज़े नहीं है, या आपका ट्रिप ख़त्म हो जाएगा तो आपका मज़ा ख़त्म हो जाएगा, या आपके दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। रैंडम लोगों से रास्ते में दोस्ती नहीं करनी है, रैंडम लोगों को रास्ते में लिफ्ट नहीं देना है। बहुत लोग होते हैं जो रास्ते में लिफ्ट मांगते हैं और आपका दिल लगता है कि आई शुड हेल्प दैट पर्सन, नहीं करना है, ओके। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प करना है किसी को, प्लीज़ गो, आगे जाइए, सेंड समबडी। अगर आपको लगता है हेल्प करना है तो आप प्लीज़ डायल करो पुलिस का नंबर, पुलिस को भेजो। आप देखो आपका क्या स्टैंडिंग पोजीशन है। अगर आप पोजीशन में हो कि आप हेल्प कर सकते हो, आप में वो है, बल है आप में कि अगर आप उतरते हो, आपको मदद करनी है किसी की, और अगर वो थिंग्स डज नॉट टर्न आउट लाइक दैट एंड यू आर लाइक अलोन, यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ, और यू कैन फाइट फॉर योर फैमिली, या अपने बच्चे हैं या बहन है या जो भी आपके साथ, अगर आपको लगता है कि आप फाइट कर सकते हो तो एक बात है, बट अपना कैलिबर आप समझो कि आप कितना तक कर सकते हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, मदद सेंड करनी है, खुद नहीं उतरना है। बेस्ट है मदद करने के लिए आप किसी पुलिस को कॉल करो, पुलिस वाला आएगा, पुलिस वाला देखेगा क्या होना है नहीं होना है, ओके। यू डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ द कार, यू हैव योर सेल्फ देयर। आपकी सेफ्टी, आपके बच्चों की सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी, समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू घर पे, समबडी इज़ वेटिंग यू दूसरे घर पे, एंड आपका एक पूरा ये है। तो मदद हमें कब करना है, हमें पता होना चाहिए। सुनसान रोड पे हमें और मदद नहीं करना है, इस तरीके से रुक के मैक्स टू मैक्स आपको मदद बुलानी है। उसके लिए जो सक्षम लोग हैं उनको बुलानी है। अगर आप सक्षम हैं उस लिहाज से तो आप करो, अगर आप नहीं हो तो आप नहीं करोगे, आप सक्षम लोग को बुलाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो आपके डेली के रूट्स होते हैं उनको, लाइक लॉन्ग रूट्स भी वाले हो, 400-500 किलोमीटर आपका ऑलमोस्ट वीकली है या मंथली है, तो आप उसको याद करके रखो। घूमने फिरने जाओ तो आप अपना पेट्रोल का टंकी, सारी चीज़ें, हर चीज़ें जितने अच्छे से करके रख सकते हो, टायर्स वायर्स चेक करा के जाओ। कॉन्फिडेंट रहो, एक लिस्ट होती है सेफ्टी की कि क्या 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 हुआ, उसको चेक करो, उसके बाद घर से बाहर निकलो, ठीक है। एंड डरना नहीं है, वील स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, विल स्टार्ट स्मॉल। हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, फियरलेस रहेंगे। और कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। की इज़ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ दैट आई एम इन कंट्रोल। मैं कंट्रोल में हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं गाड़ी चला लूँगी, मुसीबत हुआ तो टर्न कर लूँगी, मैं किसी के लिए नहीं रोकूंगी, मैं A to B पहुंच जाऊंगी। मेरे पास गूगल है, मेरे पास मैप है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास बहुत मदद है, मेरे पास मेन रोड पे पुलिस की मदद है, राइट। सो हमें अब बिल्कुल अपने आप को सेफ करके चलना है और कॉन्फिडेंटली रहना है और गाड़ियाँ ड्राइव करनी शुरू करनी है। आपके पास गाड़ी है, आप उसको पिक करो अर्ली मॉर्निंग या ऐसे टाइम पे जब बहुत भीड़ नहीं होती है, आप उसको निकालो, अपना चलाना शुरू करो। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी लिबरेटिंग, द वर्ल्ड इज़ योर्स। आपको जहाँ जाना है, जब जाना है, जिस हिसाब से काम करना है, इट्स वेरी लिबरेटिंग। डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड अब जो भी हस्बैंड करेगा आपके लिए, या जो मेल मेंबर है, ब्रदर, जो भी करेगा, अगर आपको गाड़ी चलाने आता है फिर भी वो कर रहा है, दैन दैट्स ट्रू लव। वो आपके लिए कर रहा है, नॉट आउट ऑफ एनी को डिपेंडेंसी की जा ही नहीं सकती। दो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ लव दैट वी कम एंड पिच इन जब किसी को कुछ नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी लिबरेटिंग। एंड उसके बाद जब आपको कोई बोले ना कि नहीं तुम ड्राइव मत करो, मैं करता हूँ, इट्स ब्यूटिफुल। बाय।